इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई चोटा नजर रखिएगा, हो सकता है कई जगह शरारत हुई है कि चोटों ने जनरेटर से तार काट दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक तो सदाकत के सच्चे सिपाही सुभान अल्लाह दहाड़ते रहे और सुलह कुल्लियत का गुमराह लोगों का जनाजा निकालते रहे और हक तो सदाकत के चाहने वाले मानने वाले नमाज फज्र तक ऐसे ही सुनते रहे सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए यहाँ पर ये जितना भी ठाटे मारता हुआ गौसो ख्वाजा रजा ताजुश शरिया मुशाहिद पिया के दीवानों का ये मजमा जो नजर आ रहा है, ये लाए हुए नहीं है बल्कि ये उन सबों की मोहब्बत में आए हुए हैं। बेशक जो पैसों से किराए के टट्टू बुलाए जाते हैं वो भाग नहीं, वाह, जो किराए के टट्टू लाए जाते हैं, जैसे नेताओं की रैली होती है 500-500 रुपए देकर बुलाया जाता है, बसें लगाई जाती हैं, तो वो टट्टू जो है अपना खाली चेहरा दिखा के भाग जाते हैं और जो आए हुए होते हैं अल्लाह वालों की मोहब्बत में, वो कहते हैं जब तक अल्लाह वालों का जिक्र होगा हम लोग उनका जिक्र सुनते रहेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलो या हबीब अल्लाह, और मचल कर बोलो या हुसैन, दोनों हाथों हवा में लहरा कर बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, दोनों हाथों को हवा में लहरा के बाबा से बुलंद बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मोहसिन के एहसान को भूलना नहीं चाहिए, मोहसिन के एहसान को बोलो कभी भूलना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? सरकार शेर सुन्नत के कदम जहाँ पे पड़े आज भी उसकी धमक मौजूद है। क्या कहने? आज भी उसकी धमक मौजूद है उस इलाके में 70 साल के बाद में भी। तो जहाँ पे सरकार शेर सुन्नत ने 28 साल मुतावातिर जवानी की आलम में काम किया हो, 28 साल मुतावातिर, कितने बोलो? 28 साल मुतावातिर आपने गुजरात में काम किया। घर घर के अंदर फिक्र रजा को पहुंचा दिया, घर घर के अंदर कुतुबे रजा को पहुंचा दिया, घर घर के अंदर तालीमात रजा को पहुंचा दिया, हर हर फर्द के दिल के अंदर मसला के आला हजरत को घोल घोल कर कानों के रास्तों से दिलों में उतार दिया। 28 साल, कितने साल बोलो? 28 साल। कितने साल? 28 साल। तब क्या करा जानते हो सरकार शेर सुन्नत ने? 3 शख्सियतों के हाथों पे पूरा गुजरात मुरीद कराया, उसके बाद बंबई मुरीद कराया। 3 शख्सियतों के हाथों पे आज भी हजारों लोग गवाह मौजूद हैं। नंबर 1 हुजूर ताजुल उलमा साहब क़िबला महरवी, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2 हुजूर सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती आलम इस्लाम सुभान अल्लाह। नंबर 3 सरकार हुजूर मुहद्दिस आज़म कछौछी, जिनको सरकार कला कहा जाता है। 3 शख्सियतों के हाथों पे पूरा गुजरात पूरा बंबई मुरीद करा दिया। आज के पीर साहब मौलवी साहब अगर एक गांव में थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं तो रात में नींदें उनकी जो है चौकन्नी रहती है। कोई दूसरा पीर ना हलने पाए, कोई दूसरा पीर गांव में आने ना पाए। बोली होता है कि नहीं है? रात दिन रखवाली करते हैं। ये कलेजा, ये हिम्मत है तो रजा के शेर की। बेशक ये रजा के शेर का कलेजा है कि 28 साल काम करने के बाद में अपना मुरीद नहीं बनाया, बल्कि 3 शख्सियतों के हाथों पे पूरा बंबई पूरा गुजरात मुरीद करा दिया। और आज भी हशमती नहीं बल्कि बरकाती इसकी गवाही देंगे, हशमती नहीं बल्कि नूरी इसकी गवाही देंगे, हशमती नहीं बल्कि अशरफी इसकी गवाही देंगे कि हम मुरीद होने गए थे सरकार हुजूर शेर सुन्नत से, और आखिर में हजरत जलाल में कहा कि नहीं, मेरा हुक्म है कि आप इनसे मुरीद हुइए। सुभान अल्लाह। आपके इलाके में तो एकदम आखिर जमाने में सरकार कला हुजूर मुहद्दिस आज़म कछौछी ने जब कहा कि हजरत जो आपका काम था वो आपने कर दिया, ये गुजरात हमें दे दीजिए, हजरत ने फरमाया ठीक है आप संभालिए, अब फकीर चलता है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तब आखिरी अपने उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत ने ये आपके इलाके का रुख किया है। बात समझ रहे हैं? तो फिर भी जहां जहां शेर रजा के कदम पड़ गए, रजा के शेर के आज भी धमक मौजूद है, आज भी खनक मौजूद है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन आज बहुत सारे मुनाजिर ऐसे हैं, आज जो है बड़े बड़े मुनाजिर पैदा हो रहे हैं, नए नए मुनाजिर, बड़े बड़े मुनाजिर, शिमले निकाले बड़े बड़े लंबे। कैफ साहब सुनिएगा क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े बड़े मुनाजिर साहब। आलम यह है
कि इतने बड़े मुनाजिर हैं, अपना जो गांव में मदरसा चल रहा है उसकी सुन्नियत नहीं बच रही है। अपने गांव की सुन्नियत को नहीं बचा पा रहे हैं। जहाँ मदरसा है, जहाँ खुद है, उस गांव की सुन्नियत मुनाजिर आजम साहब को नहीं बचा मिल रही है। मुझे बताइए, सरकार शेर सुन्नत सुभान अल्लाह थे कि जिधर चले गए, जहाँ कदम पड़ गए, वहाबियों मीलों कोसों दूर तक नजर न आए, दुम दबा के भागी। बोले ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आज जहां जहां मुनाजिर बड़े बड़े रह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो आलम यह है कि उस जगह की सुन्नियत उस गांव की नहीं बचा पा रहे हैं। तो बात क्या है कि जब मुनाजिर साहब खुद ही वहाबियों से नहीं बच पा रहे हैं, तो वहाबियों से सुन्नियों को सुन्नियत को कैसे बचाएंगे? और अफरोजा साहब, जब मुनाजिर साहब खुद ही वहाबियों से नहीं बच पा रहे हैं, तो सुन्नियों को और सुन्नियत को वहाबियत से कैसे बचाएंगे? बात समझ में आ रही है? जबकि अब सुन्नी बनाना नहीं है, वो जो सुन्नियत की खेती लगाकर चले गए, खाली उस खेती को रखाना है, तो रखा नहीं पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? 3-3 घंटे खाली डिग्री पे ही निकाल देते हैं। अरे तुम तो ये कहते कि सारा जमाना पूरी दुनिया कहे डिग्री गलत है, झूठी है, लेकिन हम सच्ची मानते हैं, हम सही मानते हैं। आओ असल मौजू पे आकर बात करो, आओ असल मौजू पे बात करो, हम भागने ना देंगे। 3-3 घंटे डिग्री पे खाली निकालते हैं। गांव की सुन्नियत नहीं बच रही है, इलाके की सुन्नियत नहीं बच रही है, शिमले 2-2 गज के निकाले चले आ रहे हैं। मुनाजिर आजम है मुसलमानों, वो थे सरकार शेर सुन्नत मुनाजिर आजम, सुभान अल्लाह। जहां चले गए वहाबियत का जनाजा निकल गया। बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। बस बेटा सही कर दी जल्दी। हेलो हेलो जी, बस हो गया। सही कर दो भैया। गया हेलो चलिए बैठ कर बस 2 जुमले सुन लीजिए। और सरकार शेर सुन्नत सुभान अल्लाह मज़हर आला हजरत के जब आपको पता लगा ये फरखाबाद डुंडवा के अंदर वहाबियत के झंडे चारों तरफ गड़ गए, घर घर के अंदर वहाबियत के झंडे लग गए। कहाँ? फरखाबाद डुंडवा। क्या नाम है जगह का? बोलो जल्दी से, बस 2 मिनट सुन लो। जगह का नाम क्या? गांव का बोलो। डुंडवा बुजुर्ग। क्या नाम है? बोलो। डुंडवा बुजुर्ग। पठानों का गांव है। आज भी करीब 15,000 के आसपास की आबादी है। हजरत को पता लगा कि घर घर के अंदर वहाबियत के झंडे लग गए। माज़अल्लाह घर घर के अंदर वहाबियत पहुंच गई। हजरत बैलगाड़ी से तने तनहा तशरीफ़ ले गए, तने तनहा तशरीफ़ ले गए। और जाने के बाद में जब हजरत पहुंचे, वहाबियों को खबर हो गई कि हजरत आने वाले हैं। पहले ही से गांव के बाहर जमा होकर खड़े हो गए, लाठी डंडे बंदूकें लेकर। जब हजरत पहुंचे तो लोगों ने कहा कि हम गांव में नहीं जाने देंगे। बड़ा हंगामा कर दिया वहाँ पे। उसके बाद में जो गांव का प्रधान था वो भी आ गया। उसने कहा क्या बात है? अरे बोले ये मौलाना साहब जो आए ये गाली बकते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, लाठी चल जाएगी, गोली चल जाएगी। तो जो है कुल मिला के उन्होंने कहा कि हम इनकी तकरीर नहीं होने देंगे। क्या कहा? बोलो। तकरीर नहीं हो। कहाँ पे? डुंडवा बुजुर्ग, ये यूपी के अंदर है। कहाँ पे? फरखाबाद में। बोले तकरीर नहीं होने देंगे। हजरत हर गांव का प्रधान थोड़ा अक्लमंद था, तो वो बंदूक लेके आया था। वो भी समझा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तो वो आया, उसने कहा मौलाना क्या बात है? तो हजरत ने कहा मैं अपनी चंद बातें करना चाहता हूँ। ये लोग जो है कह रहे हैं हम तकरीर नहीं करने देंगे, बातचीत नहीं करने देंगे। तो उसने कहा गांव वालों से कि गांव वालों ये जो है तनहा आए हैं, साथ में लाठी नहीं है, बंदूक नहीं है, इनके साथ में 150 नौजवान नहीं है, ये तने तनहा आए हैं। अगर कोई उल्टी सीधी गुफ्तगू करेंगे तो जो है उसके जिम्मेदार खुद होंगे। उसके जिम्मेदार बोलो ये क्या बताया? उसके जिम्मेदार ये, अरे सुन लो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाँ, और आज के जो फर्जी मुनाजिर बने घूम रहे हैं उनकी कलई खुल जाएगी। क्या कहा उस गांव के प्रधान ने कि अगर ये कुछ गलत बात करेंगे तो उसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। ये तनहा आए हैं, लाठी नहीं है, बंदूक नहीं है, 150 नौजवान साथ में नहीं है, तनहा है। गांव वालों से कहा क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? अगर इनको बोलने दो, अगर उल्टा सीधा कुछ गलत बोलेंगे तो खुद जिम्मेदार होंगे। तो गांव के प्रधान ने कहा मौलाना साहब आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? तो वो गांव आज भी ऐसा है जैसे वहाँ की जो मतलब जो ज़मीन है वो ऊंची नीची है, जैसे पहाड़ी इलाका। तो हज़रत एक टीले पे खड़े हो गए हज़रत फ़ौरन, सुभान अल्लाह। अब हज़रत ने गुफ्तगू शुरू करी। हज़रत ने फरमाया सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पठान वहाबी नहीं होगा। क्या पठान? बोलो जुमला दोहराओ। क्या हज़रत ने कहा कि पठान? बोलो क्या कहा हज़रत ने? पठान वहाबी नहीं होगा। पठान वहाबी नहीं होगा। वहाबी होगा तो हरामी होगा। क्या कहा? पठान वहाबी नहीं होगा, वहाबी होगा तो बोलो क्या कहा? वहाबी होगा तो हरामी होगा। अब इतना कहा तो गांव के प्रधान ने बंदूक में गोली भरी और हजरत की तरफ तान दी।
अब आज के कोई मुनाजिर साहब होते ना तो गीला नहीं पीला भी हो जाता शायद, हाँ गीला नहीं पीला भी हो जाता और पता नहीं क्या क्या हो जाता। हजरत के सामने बंदूक तान दूसरे से करके और कहा मौलाना क्या कहा तुमने, ज़रा फिर से कहो। अब देखो रज़ा के शेर का कलेजा, वो मर्द मुजाहिद, वो मैदान हक के शेर, वो मर्द दिलेर, शेर रज़ा, शेर आला हजरत, बोलो सुभान अल्लाह। अब बंदूक तान दी, गोली डाल के हजरत के सीने की तरफ, बोलो मौलाना क्या कहा तुमने, फिर से कहो। हजरत ने कहा मैं हशमत अली फिर से कहता है कि पठान वहाबी नहीं होगा, वहाबी होगा तो हरामी होगा, वहाबी होगा तो हरामी होगा। उसने कहा मौलाना फिर से कहो। हजरत ने तीसरी मर्तबा फिर वही जुमला दोहराया। हजरत ने फरमाया हशमत अली कहता है, क्योंकि पठानों का गांव था, पूरा इलाका पठानों का, वो भी उजट पठान, एकदम लठमार पठान। हजरत ने फरमाया हशमत अली फिर यही कहता है कि पठान वहाबी नहीं होगा, वहाबी होगा तो हरामी होगा। जब तीसरी मर्तबा कहा तो गांव के प्रधान ने हजरत की तरफ से बंदूक हटाई और गांव वालों की तरफ बंदूक करी और कहा सुनो, मैंने पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने 2 मिनट में चेक कर लिया कि जो आदमी बंदूक की गोली पे बोलता है वो झूठ नहीं बोलता है। बोलो सुभान अल्लाह, मचल के यार, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। उसने क्या कहा, जो आदमी बंदूक की नाल पे बोलता है वो झूठ नहीं बोलता है। मैंने देख लिया कि मौलाना की बात के अंदर सच्चाई है। उसके बाद में कहा मौलाना साहब आप जो कहना चाहते हैं कहें, आप तकरीर करें। और सरकार शेर सुन्नत सुभान अल्लाह जब फैजान रजा बनकर बरसते हैं तो सब लोग रोने लगते हैं, सब लोग तौबा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और पूरे ढूंढवा बुजुर्ग के एक एक घर के अंदर जितने वहाबियत के झंडे लगे थे सबों को आग लगा दी जाती है और घर घर के अंदर मसला के आला हजरत का झंडा लगा दिया जाता है। यह है रजा के शेर, शेर आला हजरत। बोलो सुभान।